राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। दिल्ली हरियाणा में पानी को लेकर वार पलटवार के बीच सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है। इस बीच दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली से सख्त लहजे में सवाल जवाब किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली से पूछा कि दिल्ली सरकार ने टैंकर माफिया पर क्या कार्रवाई की है, पानी के नुकसान को रोकने के लिए क्या कदम उठाए। उधर सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल से भी मामले में सवाल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब अतिरिक्त पानी नहीं तो फिर देने की बात क्यों कही। वहीं दिल्ली सरकार के आरोपों पर हरियाणा के सिंचाई मंत्री अभय यादव ने कहा कि हरियाणा दिल्ली को पूरा पानी दे रहा है, लेकिन हरियाणा को एसवाईएल का पानी नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी पंजाब हरियाणा को पानी नहीं दे रहा है। वहीं दिल्ली सरकार लगातार पानी के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रही है। यह सिर्फ राजनीति के लिए हो रहा है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ सवाल। पानी पर पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? हरियाणा को एसवाईएल का पानी कब मिलेगा? एक तो इस बार गर्मी जो बढ़ी है, टेम्परेचर बढ़ा है, उससे जो है लोगों की वो डिमांड बढ़ी है। दूसरा, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने, जब सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसका समाधान, क्योंकि दिल्ली पानी पैदा नहीं करता है, हिमाचल से पानी चलता है, फिर हरियाणा के माध्यम से यहाँ आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि हिमाचल जो पानी दे एक्स्ट्रा और हरियाणा जो है यहाँ तक पहुंचाए, उसको लेकर के हरियाणा की जिस तरह से सरकार में सक्रियता चाहिए वो नहीं दिख रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हिमाचल पानी दे, पानी जब आ ही रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश क्यों दिया? एक बार तो वीरेंद्र सचदेवा से कोई पूछे कि अगर पानी सब आ ही रहा था तो सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश देने की जरूरत क्यों पड़ गई? नहीं आ रहा था तभी तो उसको समझ में आया कि पानी एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। हमारा कंसिस्टेंटली स्टैंड यही रहा है और हम हमेशा यही बात कहते रहे हैं कि हम पूरा पानी दिल्ली को दे रहे हैं, बल्कि जितना उनका हक है उससे ज्यादा पानी हम दे रहे हैं। हम शुरू से इस बात के प्रति जागरूक हैं कि नेशनल कैपिटल में किसी तरह की पानी की, ड्रिंकिंग वाटर की अव्यवस्था ना फैले। हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि पानी उनको पूरा दिया जाए और वो उस पानी का कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, वो उनकी जिम्मेवारी है। अगर हमारा पूरा पानी देने के बाद भी उनको पानी की कमी महसूस होती है तो मैं शुरू से ये कहता रहा हूँ, हमारा स्टैंड यही रहेगा कि वो अपने अंदर के मैनेजमेंट को देखें कि कहाँ कमी है। पानी की कमी नहीं है। अगर हिमाचल की तरफ से पानी आता तो हम तुरंत उसको आगे दिल्ली को भेज देते हैं। उसमें अगर उस ऑर्डर को आपने पढ़ा होगा तो उसमें ये भी था कि अपर यमुना रिवर बोर्ड उसको वेरीफाई करेगा पानी को, और वेरिफिकेशन के बाद में हरियाणा गवर्नमेंट उसको, हरियाणा सरकार उसको आगे दिल्ली को भेजेगी। लेकिन वो पानी आया ही नहीं, वेरीफाई नहीं हुआ। और जब पानी की दिक्कत होती है ना, लोग प्याऊ भी लगाते हैं। लगातार दिल्ली सरकार कह रही है कि पानी हिमाचल से और हरियाणा से जो आना चाहिए वो आए और मिले। हरियाणा के अंदर भी पानी का मैनेजमेंट फेल हो चुका है। हरियाणा के शहरों के अंदर भी आज बर्तन लेके लोग सड़कों पे घूम रहे हैं। तो इस पानी के मैनेजमेंट को ठीक करें। दिल्ली के हिस्से का पानी दिल्ली को मिले और हरियाणा के हिस्से का पानी हरियाणा को मिले। बीजेपी तो सिर्फ आरोप लगाने का काम करती है। बीजेपी के खट्टर साहब थे जिन्होंने हरियाणा के पानी को ही राजस्थान भेज दिया। मैं याद करा दूं आपको, पिछले कुछ महीने पहले की बात है। एक तरफ हरियाणा का किसान परेशान था और दूसरी तरफ एक स्पेशल अरेंजमेंट करके हरियाणा के पानी को खट्टर साहब ने राजस्थान भेज दिया। मुझे जेल में आपकी बहुत चिंता रहती। तो रिएक्शंस आपने सुन लिए। दरअसल दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और दिल्ली और हिमाचल सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि टैंकर माफिया पर क्या कार्रवाई हुई है। पानी के नुकसान को रोकने के लिए आखिर क्या कदम उठाए गए हैं और हरियाणा ने भी दिल्ली के आरोपों पर जवाब दिया है।
और बताया कि पूरा पानी दिल्ली को हरियाणा की तरफ से दिया जा रहा है। हरियाणा को एसवाईएल का पानी नहीं मिल रहा है, पंजाब हरियाणा को पानी नहीं दे रहा। उधर दिल्ली सरकार लगातार पानी के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रही है। तो पानी पर क्या पॉलिटिक्स हो रही है, आज यही समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चलिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। प्रोफेसर विधु रावल बीजेपी से प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। विधु रावल जी आपका स्वागत है। नवीन गौर आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ हैं। नवीन गौर जी आपका स्वागत है। नवीन गौर जी, शुरुआत आपके साथ ही कर रहा हूं। दिल्ली कह रही है हरियाणा पानी नहीं दे रहा, हरियाणा कह रहा है पूरा पानी दिल्ली को हम दे रहे हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट भी आप लोगों से सवाल पूछ रही है, दिल्ली से सवाल पूछ रही है कि क्या किया टैंकर माफिया को रोकने के लिए आप लोगों ने, पानी की बर्बादी रोकने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। पहला रिएक्शन आपका चाहूंगा इस पूरे मुद्दे को लेकर, नवीन जी। देखिए सर, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को भी, पैनलिस्ट साथी जो बैठे हैं उनको भी बहुत बहुत नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार ये कहा है और जो भारतीय जनता पार्टी ने हल्फनामा दाखिल करा है सुप्रीम कोर्ट में, उसके अनुसार भी जो 1050 क्यूसेक पानी हरियाणा से दिल्ली जाना चाहिए, दो अलग अलग नहरों के माध्यम से, वो पानी दिल्ली तक नहीं पहुंच रहा है। नंबर 1, अगर आप कहेंगे मैं सिलसिलेवार तरीके से डे वाइज इसको बता सकता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में फॉर एग्जांपल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर 1 जून से स्टार्ट करें, 1 जून से 925 क्यूसेक पानी दिल्ली पहुंचता है, 2 जून को 848 क्यूसेक पानी पहुंचता है, 3 को 898, 4 को 884 और अंत में 7 जून को 840 क्यूसेक पानी पहुंचता है। ये सारा सब लोग जानते हैं कि पूरे भारत में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में हीट वेव है और एक अनएक्सपेक्टेड हीट वेव है। इस हीट वेव से बचने के लिए और इस हीट वेव में पानी की डिमांड बढ़ना लाजमी है, ये सब कोई जानते हैं। तो इसमें अब 2 तरीके की बातें हैं। पहली बात, एक जो पानी हरियाणा से दिल्ली को मिलना था, हरियाणा से दिल्ली की तरफ जो पानी आना था, और जितना दिल्ली का कमिटमेंट है 1050 क्यूसेक पानी का, उसे तो रोका ही रोका गया। इसके साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश ने कहा कि 137 क्यूसेक पानी जो उनके पास सरप्लस है, वो पानी वो हरियाणा को देना चाहते हैं। तो उस पानी को हिमाचल से हरियाणा पहुंचने के लिए जो सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, वो हरियाणा है। हिमाचल से दिल्ली में पानी आने के लिए उस सोर्स ऑफ जो पानी का जो सोर्स बनना था, उसमें भी अड़चन डाल दी गई। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेके हरियाणा सरकार पे डांट भी लगाई है, उनको लताड़ भी लगाई है कि आप इसमें क्यों मना कर रहे हो। हिमाचल का जो पानी है वो अगर हिमाचल पानी देने को तैयार है, दिल्ली में पानी की जरूरत है, लेकिन तो दिल्ली हरियाणा सरकार से भी तो ये पूछा है ना कि टैंकर माफियाओं पर क्या कार्रवाई हुई है, पानी के नुकसान को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग। देखिए, पानी के नुकसान को लेकर बिल्कुल दिल्ली सरकार काम कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज तो हम मई जून में बैठे, दिल्ली सरकार ने टैंकर माफिया को रोकने के लिए और पानी की लीकेज को रोकने के लिए स्पेशल प्रावधान करे। और ये आज हम मई जून में बैठे हैं, मैं बात कर रहा हूं मार्च की। मार्च के अंदर दिल्ली जल बोर्ड ने एडवाइजरी जारी कर दी थी किस प्रकार से जो टैंकर माफिया है उस पर कंट्रोल करना है और किस प्रकार से पानी की लीकेज को कम करना है। ठीक है सर, चलिए और भी लोग जुड़ गए, मैं सबको शामिल कर लेता हूं, फिर मैं लौटकर आपके पास आ रहा हूं। सुरेश रोड भी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस से प्रवक्ता रजवन डहीनवाल भी जुड़ गए हैं, नैलो से प्रवक्ता, आप दोनों का भी स्वागत है। विधु रावल जी आपके पास मैं आ रहा हूं। नवीन जी तो ये कह रहे हैं कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा है और जो हिमाचल से आना चाहिए पानी हरियाणा के जरिए उसको भी रोक दे रहा है, और कह रहे हैं कि आपको ही फटकार लगाई है कोर्ट ने। हाँ, ये उल्टी गंगा बहाने की जो कहावत है उसको चिरतार्थ करना जो है, ये जो अरविंद आदमी पार्टी है इनकी फितरत बन चुकी है। आज सारे जो भी आप अगर वेबसाइट खोलें तो वेबसाइट में लिखा हुआ है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को जो है जोरदार फटकार लगाई है। आपने टीवी चैनल पर जो पैकेज चलाया आपने इस प्रोग्राम से पहले, उसमें भी आपने स्पष्ट तौर पर बताया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की हिमाचल और दिल्ली की सरकारों को फटकार लगी है। लेकिन ये हमेशा की तरह उल्टी ही बात करते आपको नजर आएंगे।
किस प्रकार से निर्लजता के साथ झूठ बोलना जो है, ये पीछे जिनकी पोस्टर लगाकर बैठते हैं वहीं से ही जो है प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा वहीं से मिल रही है। थोड़ा सा रुकिए। सीधे सीधे तौर पर आप बार बार पूछते रहे इनसे, अरे टैंकर माफिया पर क्या किया? इन्होंने कहा एडवाइजरी जारी की है टैंकर माफिया पर, सारा देश एहसानमंद है इनके ऊपर, कितना बड़ा काम कर दिया इन्होंने, एडवाइजरी जारी कर दी, कितना बड़ा काम कर दिया, एडवाइजरी जारी कर दी। देखिए, और फिर ये कह रहे थे कि आपको मैं डेट वाइज बताऊंगा कितना पानी मिलता है। पहली बात तो 1050 क्यूसेक पानी दिल्ली का हक नहीं है। हमारी हरियाणा और दिल्ली की जो संधि है वो 719 क्यूसेक पानी की 1994 में हमारी संधि हुई थी जी। इसके बाद भी जब हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए, अपनी तरफ से हरियाणा की सरकार ने कहा कि हम जो है 330 क्यूसेक पानी और देंगे, ओवर एंड अबव दैट ट्रीटी। आपका हक नहीं है दिल्ली का, लेकिन हरियाणा की जनता जो है, हरियाणा की जनता का हक भी जो है आपको देते हुए हमने तय किया मानवीय आधार पर, क्योंकि देश का कैपिटल रीजन है, हम खुद प्यासे रह जाएंगे, लेकिन मेरे देश की राजधानी के अंदर कोई प्यासा नहीं रहना चाहिए और देश की राजधानी में भी हाहाकार नहीं मचना चाहिए। इसलिए हमने, आपका हक नहीं है, फिर से कह रहा हूं, 719 क्यूसेक पानी हक है और आप खुद बार बार बता रहे हैं कि हक से अधिक आपको मिल रहा है, लेकिन 1049 से भी अधिक मिल रहा है। ये मैं अभी आपको बता देता हूं। मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन ये जब बार बार दिनों का हिसाब बता रहे थे ना, मंगलवार को इतना मिला, बुधवार को इतना मिला, मैं इस बात में इंटरेस्टेड था कि ये जो रट्टा लगा कर आए हैं सामने, ये बताएं कि कहां से मापा, मापने वाली जगह कौन सी है? वजीराबाद है। ये जो वजीराबाद इनका जिसको रिजर्वायर है, वहां से मापा। अब मैं एक बात बताता हूं जो आपकी रट्टे वाली पुस्तक में नहीं होगा। वजीराबाद पहुंचने से पहले आप जो है पानी को पंचर कर रहे हैं नरेला की। नरेला से आप जो लेकर जा रहे हैं वो पानी दिल्ली नहीं जा रहा क्या? अरे वजीराबाद पहुंचने दो और उसके बाद बताओ कि 1049 क्यूसेक पानी से एक भी पानी कम है क्या? वजीराबाद से पहले ही नरेला से पंचर कर रहे हैं। इतनी मक्कार पार्टी जो है दूसरी हिंदुस्तान छोड़िए दुनिया के इतिहास में नहीं हुई। फिर बात कितनी बड़ी बड़ी करते हैं, कहते हैं दिल्ली के अंदर अनएक्सपेक्टेड हीट वेव हो गई। अरे भाई, पूरे हिंदुस्तान में और उत्तर भारत पूरे में हीट वेव चल रही है। हरियाणा जिससे आप पानी मांग रहे हो वो भी तो इस हीट वेव में है। और ओवर एंड अबव योर राइट, आपके साथ जो ट्रीटी है उससे 330 क्यूसेक पानी ज्यादा दे रहे हैं। और कब दे रहे हैं? जब बेशर्मी के साथ आम आदमी पार्टी के, हमारी पश्चिम में जो सरकार है पंजाब वाली, वो बेशर्मी के साथ कहते हैं एक टुपका पानी नहीं देंगे, एक बूंद पानी नहीं देंगे। केवल हरियाणा के अंदर राजनीति करने वाली एक ऐसी पार्टी है जिसका हरियाणा का प्रवक्ता भी कहता है कि एसवाईएल पर हरियाणा का हक नहीं है। केवल ऐसी एक पार्टी है और सभी प्रवक्ताओं से पूछ लेना, कोई नहीं कहेगा। ये कहेंगे कि हमारा हक नहीं। प्रयाग जी, बात पूरी करने दीजिए, बात अधूरी रह जाएगी। सर शॉर्ट में करिए क्योंकि अभी 2 लोग और हैं और समय कम है। और शॉर्ट कर देता हूं। देखिए, ये प्राकृतिक संकट नहीं है, ये केजरीवाल मेड संकट है। ये दिल्ली को भुगतना पड़ रहा है अपने, जो उन्होंने केजरीवाल को चुनकर और 2 बार चुनकर जो निर्णय लिया उसका। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने, इनके पास जो कैपेसिटी है, इनके पास 3 जगह से वाटर फिल्ट्रेशन जो है इनकी कैपेसिटी है, जिसको ये कहते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। और अभी अभी सिर्फ केजरीवाल को केवल कोर्ट ने फटकार नहीं लगाई, एलजी साहब ने भी कहा कि आपकी जो कैपेसिटी है उन ट्रीटमेंट करने की, वो 1049 से ज्यादा कर भी नहीं सकती। आपने 10 साल के अंदर एक भी ट्रीटमेंट प्लांट बढ़ाया हो तो बताओ। जो एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट प्लांट है उनमें एक भी क्यूसेक पानी दिया हो तो दो। अगर सुरेश रोड जी और रजवंत जी हम पर दबाव बनाए और आपकी बात भी बनाए और हम भी मानवीय आधार पर और भी अगर देना चाहें, आप तो उसको ट्रीट ही नहीं कर सकते। क्यों चिल्ला रहे हो गलत? अगर हम पानी दे भी दें और तो भी आप ट्रीट नहीं कर सकते। और जी मुझे जवाब दे दिया जाएगा, नवीन गौड़ साहब को रुकना होगा। बात खत्म होने दो नवीन गौड़। ठीक है, अच्छा, और बड़ी बात विदु जी, अब थोड़ा सा आपको रुकना होगा। देखिए अभी समय चूंकि निकल रहा है, 2 लोग और है मेरे पास, फिर दोबारा भी आपको अपने पास मुझे आना है। थोड़ा सा रुकना होगा, अब अगले राउंड के लिए थोड़ा बचा कर रखिए विदु जी। खत्म हो रही है, एक सेंटेंस नहीं, खत्म नहीं होगी, चलती रहेगी। नवीन जी रुकिए, आऊंगा मैं आपके पास। विदु रावल जी बहुत जल्दी से कंप्लीट करिए, एक लाइन में। हर शब्द सच बोल रहा हूँ, एक लाइन में कंप्लीट करिए। और सुनिए, अंत में बात कर रहा हूँ। क्या ये हम सबको, सिर्फ नवीन गौड़ ने तो चलो, इनकी पार्टी ने तो आपकी शर्म खत्म कर दी, हम सबको शर्मसार नहीं करता कि मेरे देश की राजधानी के अंदर होगी एक लाइन होगी आपकी। पहुंचाया जा रहा है।
एक लाइन होगी आपकी। चलिए आप थोड़ा सा रुकिए, आप लोग। सुरेश रोड जी आपके पास में आ रहा हूँ। ठीक 10 है, साल तक क्या किया इन लोगों मुझे ने? एक बार, मुझे 10 सेकंड नवीन जी आऊंगा सर, ऐसे नहीं चलेगा ना, ऐसे नहीं। अभी दो लोग शामिल भी नहीं हो पाए, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, धैर्य रखिए, आऊंगा आपके पास, जवाब जरूर लूंगा आपसे भी। क्योंकि बांग्लादेशी और रोहिंग्या को इन्होंने बसा दिया। चलिए अब विदु जी आप थोड़ा सा रुक जाइए सर, बहुत लेंथी हो रहा है, इतना नहीं। कोई बांग्लादेशी रोहिंग्या विदु रावल जी आप थोड़ा सा रुकिए सर, आप रुक जाइए। विदु रावल जी रुकिए सर, सरिता विहार, विदु रावल जी रुकिए, डूब दोबारा के से मर आपके जाओ पास भारतीय मैं नहीं आ जनता पार्टी पाऊंगा। वालों, डूब के मर जाओ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ठीक है। तुम्हारी बॉर्डर सिक्योरिटी फेल हो गई है क्या कि देश का घुसपैठिया है? तुम डूब के मर जाना चाहिए, तुमने झूठ की तो दुकान खोल दी है। भारतीय जनता पार्टी वालों, देश की जनता क्या तुम्हारे तुम्हें हुआ? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। देश में तो इंडिया में सिक्योरिटी का कोई कंट्रोल नहीं है क्या? इतनी झूठ बोलने वाले, भारतीय झूठी पार्टी है, सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। चलिए ठीक है, अब रुकिए, थोड़ा सा रुक जाइए अब आप लोग। दिखाई पड़ता है, ठीक है, नवीन जी और विदु रावल जी, दिखाई पड़ता है, आपको जीवन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब रुकिए सर, जीवन से खिलवाड़, रुक जाइए अब रुक जाइए, हो गया सर, अब रुक जाइए, लगातार मत बोलिए। नवीन गौड़ जी और विदु रावल जी आप थोड़ा सा रुकिए सर। ठीक है, हो गया, आप रुक जाइए थोड़ा। ठीक है, चलिए अब रुकिए, नवीन गौड़ जी रुकिए, विदु रावल जी आप भी रुकिए, नवीन गौड़ जी रुकिए। सुरेश रोड जी, आरोप लग रहा है हरियाणा के ऊपर दिल्ली की तरफ से, ये हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, लेकिन हरियाणा तो कह रहा है कि हम जितना उनका अधिकार है उससे भी ज्यादा दे रहे हैं। उधर कोर्ट भी पूछ रहा है दिल्ली सरकार से कि आप क्या कर रहे हैं टैंकर माफिया के लिए, उसको रोकने के लिए। क्या कैसे देख रहे हैं इस पूरे सिलसिले को आप? देखिए, ये एक जन समस्या है, राजनीति से ऊपर उठकर इसके समाधान के विषय में सार्थकता के साथ सभी पार्टियों को, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के हित हमारे लिए सर्वोपरि है। और मैं आज की डिबेट से एक ये भी जानने को मिला प्रदेशवासियों को, जो हम शुरू से कहते आए हैं, कि हरियाणा सरकार की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दिया गया, उस जवाब में ये भी है, डॉक्टर अजय यादव जो हमारे मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, शायद उनकी तरफ से है ये जवाब, उसमें मेंशन किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद हरियाणा को SYL नहर का पानी नहीं मिला। ये जवाब हरियाणा सरकार की तरफ से दिया गया। इसमें दो बातें हैं, एक तो पानी SYL का हरियाणा सरकार को नहीं मिला, उसके बावजूद भी दिल्ली को तो पानी दे रहे हैं। और ट्रीटमेंट प्लांट लगाना, जैसे विदु रावल जी कह रहे थे, वो दिल्ली सरकार का है। जो भी सरकार है, चाहे आप पार्टी की आज के दौर में है, कल को कोई दूसरी आए, वो तो समय के अनुसार रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तो ट्रीटमेंट प्लांट लगाना तो वो सरकारों की प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर कहीं कमी है तो उसको राजनीति से हम कोई ये दिल्ली सरकार का आरोप जो है उसको आप सर कैसे देख रहे हैं? दिल्ली सरकार ये कह रही है कि, एक मिनट सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए सर, क्लैरिफिकेशन रहना चाहिए सवाल में भी जवाब में भी। सवाल क्लियर मेरा ये है, दिल्ली का आरोप है हिमाचल का पानी नहीं आने दे रहे दिल्ली में हरियाणा वाले, ना हरियाणा का पानी मिल रहा है। उधर सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं पानी के नुकसान को रोकने के लिए। तो ये आरोप जो आम आदमी पार्टी लगा रही है हरियाणा के ऊपर, दिल्ली की सरकार लगा रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या हरियाणा के ऊपर ये आरोप सही है? नहीं, देखिए, मैं तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। उन्होंने अगर एक तरह से इनकी खिंचाई की है आप पार्टी की सरकार की दिल्ली की, कि वो मैनेजमेंट सही नहीं कर पा रहे, टैंकर माफिया को लेकर जो टिप्पणी की है, तो कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के विरोध में नहीं। हरियाणा क्या दिल्ली को पानी दे रहा है या नहीं दे रहा है? हरियाणा की जो बात है, हरियाणा में SYL नहर के पानी के न आने के बावजूद दिल्ली को पानी दिया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। इस बात से एक चीज जो मैं कहना चाह रहा था, उस पर भी अमल कीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि SYL का पानी हरियाणा को दिया जाए। ये बात कांग्रेस पार्टी या सुरेश रोड हमेशा बोलते थे हम टीवी चैनल पे, जब SYL और हरियाणा के हितों की पानी की बात होती थी। आज यही बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित में बयान में मानी है कि हमारे को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पानी नहीं दिया जा रहा। ठीक है, तो हमारा हरियाणा का ज्यादा संदर्भ जो है वो इस विषय से है। ठीक है, कि आप मोदी जी को आदेश दे चुकी है सुप्रीम कोर्ट की केंद्र सरकार। मैं रिपीट करता हूँ एक सेकंड में। ठीक है, चलिए मैं आऊंगा, विदु रावल जी आऊंगा, मैं समझ गया, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, रजवन जी के पास जा रहा हूँ, फिर मैं आऊंगा आपके पास।
राजवन जी, उधर पंजाब का पानी मिल नहीं रहा हरियाणा को, दिल्ली कह रहा है कि हमारे हक का पानी नहीं दे रहा है। ठीक है, नहीं आया पानी। एक मिनट, अब रजवन जी से एक जवाब ले लूं पहले, फिर मैं आऊंगा आपके पास। रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, विदु रावल जी रुक जाइए सर। एक अभी रजवन जी से जवाब ले लूं, फिर मैं आऊंगा आपके पास। रजवन जी, पंजाब का पानी नहीं मिल रहा है हरियाणा को पंजाब से, उधर दिल्ली कह रही है कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा। देखिए, ये पानी की जो लड़ाई है बीजेपी की सरकार, सुरेश जी रुकिए सर, सुरेश जी रुक जाइए थोड़ा सा प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, रजवन जी को बोलने दीजिए, रजवन जी को बोलने दीजिए। रजवन जी देखिए, पराग जी की बात आती है कि पानी को ये तो है नहीं कि बना दिया और चल दिया, ये कोई उसकी प्रोडक्शन तो हो नहीं पाएगी। पानी के सोर्सेज देखे जाते हैं कि पानी किसी भी व्यक्ति को कहाँ से मिले और कहाँ तक जाए। आज हम बार बार यही तो चीज कह रहे हैं, जिस प्रकार दिल्ली में अगर पानी की कमी होती है तो उसको पानी कहाँ से मिलता है? हरियाणा से मिलता है, हिमाचल से मिलता है। और अगर हरियाणा में अगर पानी एक्सेस अगर आता है तो उसका पानी को कहीं, वो ये तो है नहीं कि वो वहीं को वेस्ट करेंगे, वो कहीं ना कहीं अगर वो पानी अगर फालतू आता है तो दिल्ली को अगर डाइवर्ट कर देते हैं। आमतौर पर भी यही चीज देखने को मिलती है, जब हरियाणा में हथनीकुंड बैराज से पानी अगर छोड़ा जाता है, वहां पर पानी बढ़ता है तो वो दिल्ली की ओर भेज दिया जाता है। अगर पानी ज्यादा है तो ही तो भेजा जाता है, जब पानी कम है तो निश्चित तौर पर वहां पर पानी रोका जाएगा, इतना नहीं छोड़ा जाता। अब बात है कि सोर्स कहाँ से है? सोर्स है मेन, जो अगर सोर्स अगर हम हरियाणा की बात करें तो दिल्ली वाले मांग कर रहे हैं पानी की हरियाणा से और हिमाचल से। हरियाणा में अगर पानी है, हरियाणा वाले हमारे प्रवक्ता भाई कह रहे हैं बीजेपी के कि हम दे रहे हैं, लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर हरियाणा में पानी और है तो दिल्ली वालों की प्यास बुझाई जा सकती है, क्योंकि पानी तो एक धर्म का काम है, किसी को भी पिला दिया जाए, इसमें देश प्रदेश की किसी की कोई वो नहीं होती। लेकिन हरियाणा में ही अगर पानी नहीं है तो फिर हरियाणा पानी कहां से लेके आए? हरियाणा पानी लेगा कहां से? पंजाब से। और पंजाब में सरकार है आम आदमी पार्टी की। नवंबर 2016 में एसवाईएल का फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था केंद्र की सरकार मध्यस्थता करके हरियाणा और पंजाब दोनों से बातचीत करके इस मामले को सुलझाने का प्रयास करे। लेकिन नवंबर 2016 से आज तक कितने प्रयास किए गए, ये भाई विदु रावल जी भी बता देंगे। नहीं भाई, गलत कह रहे हैं। जून 2004 में आया था डिसीजन, नहीं जून 2004 में डिसीजन आया था। फाइनल जो डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिसीजन आया था जनवरी 2002 में, और उसकी रिव्यू का डिसीजन आया था जून 2004 में। रिव्यू का मैं बात वही कह रहा हूँ, जब एग्जीक्यूशन पिटीशन किसी की भी फाइल की जाती है, जब एग्जीक्यूशन की पिटीशन किसी की भी फाइल की जाती है तो वो किसी हम गए एग्जीक्यूशन में। मैं बात आप एग्जीक्यूशन की मैं ही बता रहा हूँ, कुछ नहीं किया, भूपेंद्र हुड्डा ने कुछ नहीं किया। हम गए एग्जीक्यूशन में 1.5 साल में 2016 में। मैं आपको कोई तो चीज बताने का काम कर रहा हूँ कि जब एग्जीक्यूशन में अगर आप गए, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। अभी एग्जीक्यूशन वाला फैसला नहीं आया, तारीफ ही कर रहा हूँ। एग्जीक्यूशन का फैसला ठीक है। अच्छा, एक जवाब नवीन जी से मैं लेना चाह रहा हूँ। ठीक है सर, अब थोड़ा सा रुकिए, आप लोगों ने रख लिया अपने अपने पक्ष। नवीन जी ये बताइए, नवीन जी ठीक है, नवीन जी ठीक है, नवीन जी ये बताइए, हरियाणा को पानी नहीं मिल रहा है पंजाब से, आप कह रहे हैं हरियाणा हमको पानी नहीं दे रहा है, हरियाणा के अंदर पानी कैसे आएगा बताइए? पराग जी बताइए, मैं जो बार बार बात कह रहा हूँ, पराग जी ये देखिए, जब पिटीशन डाली गई, भाई 2 मिनट का समय, 1-2 सेकंड का समय दे दो, 2-4 सेकंड का, मैं बात ही कर रहा हूँ, आपके पक्ष की कर दूंगा, चिंता मत करो। जब एग्जीक्यूशन पिटीशन चली नवंबर 2016 में, जब पिटीशन फाइल हुई नवंबर 2016 से आज 2024 आ गई। अच्छा आप रुकिए रजवन जी, थोड़ा सा रुकना होगा, हम सवाल तो उठा रहे हैं, नवीन जी के ऊपर जवाब भी तो उनसे लेना होगा ना। देखिए पराग जी, विदु रावल जी इस डिबेट को डिरेल करना चाहते हैं, जो बात होनी चाहिए वो बात नहीं होने देना चाहते, इनको एक बार रोकिए ताकि मैं अपनी बात रख सकूं। पाकिस्तान में ओवर एंड अबव देयर राइट। चलिए ठीक है, अभी समय इतनी इजाजत दे रहा है, समय मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, इसलिए शुक्रिया करूंगा विदु रावल जी आपका, रजवन जी आपका, सुरेश रूड जी आपका, नवीन गौड़ जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सवाल दिल्ली की सरकार के ऊपर भी हैं, हरियाणा के ऊपर दिल्ली सरकार सवाल उठा रही है, लेकिन हरियाणा का भी ये हरियाणा की भी मांग है और हरियाणा भी ये कहना चाहता है कि आखिर क्यों एसवाईएल का पानी उसको नहीं मिल रहा, या फिर अगर हरियाणा को पानी नहीं मिलेगा तो फिर कैसे पानी की मांग कर सकती है दिल्ली सरकार। ये तमाम सारे सवाल हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी रोक इस पर आया, तल टिप्पणी कोर्ट की तरफ से इसको लेकर की गई है, पानी की बर्बादी हो या फिर टैंकर माफिया हो। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम।